राधे राधे दोस्तों। अष्टमी 2026 की सही तिथि वर्ष 2026 में बसोड़ा अष्टमी शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात 1:54 AM से शुरू होकर 12 मार्च को 4:19 मार्च तक रहेगी। अष्टमी कथा तैयार है। बसोड़ा अष्टमी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। वे माता शीतला की बड़ी भक्ति करते थे। हर वर्ष होली के बाद आने वाली अष्टमी को वे बसोड़ा अष्टमी का व्रत रखते थे। एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखते और अगले दिन माता को वही बासी भोजन भोग लगाते। उसी नगर में एक धनी सेठ का परिवार भी रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में हमेशा कोई न कोई बीमारी बनी रहती थी। बच्चे बार बार बीमार पड़ते, घर में अशांति रहती और व्यापार में भी हानि होती। एक दिन नगर में एक वृद्धा आई। वह साधारण वेश में थी, पर वास्तव में वह माता शीतला थी। वे घर घर जाकर लोगों की श्रद्धा देख रही थीं। सबसे पहले वे सेठ के घर गईं। उस दिन बसोड़ा अष्टमी थी, लेकिन सेठानी ने उस दिन भी ताजा भोजन बनाया था। घर में चूल्हा जल रहा था, गर्म पूड़ियां बन रही थीं। वृद्धा ने कहा, बेटी, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। यह माता शीतला का दिन है, बासी भोजन का भोग लगता है। सेठानी अहंकार में बोली, हम इतने बड़े लोग हैं, बासी खाना कैसे खाएं? हम तो रोज ताजा भोजन ही खाते हैं। वृद्धा मुस्कुराई और वहां से चली गई। फिर वे ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां एकदम शांति थी। चूल्हा ठंडा था, घर साफ सुथरा था और माता के सामने कल रात का बना हुआ मीठा चावल, पूड़ी, दही और गुड़ रखा था। ब्राह्मणी ने वृद्धा को प्रणाम किया और बोली, माता, आज बसोड़ा है, पहले शीतला माता को भोग लगेगा, फिर हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा, सुख समृद्धि बनी रहेगी। कुछ ही दिनों बाद नगर में चेचक और बुखार की भयंकर बीमारी फैल गई। सेठ का पूरा परिवार बीमार पड़ गया। बच्चों के शरीर पर दाने निकल आए। व्यापार ठप हो गया। घर में रोना धोना मच गया। लेकिन ब्राह्मण का परिवार पूरी तरह स्वस्थ रहा। तब सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए ब्राह्मणी के पास गई और बोली, बहन, तुम्हारे घर में सब स्वस्थ कैसे हैं? कृपया मुझे उपाय बताओ। ब्राह्मणी ने प्रेम से कहा, यह सब माता शीतला की कृपा है। बसोड़ा अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। एक दिन पहले भोजन बनाकर माता को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। अगले वर्ष सेठानी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। एक दिन पहले मीठी पूड़ी, चावल, दही, बड़े और गुड़ बनाया। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके माता शीतला की पूजा की, ठंडे जल से अर्घ्य दिया और बासी भोजन का भोग लगाया। पूजा करते समय वह रोते हुए बोली, हे माता, मेरी भूल क्षमा करें। मैंने अहंकार में आपकी परंपरा का अपमान किया था। माता शीतला प्रसन्न हुई और बोली, जो भक्त श्रद्धा से बसोड़ा अष्टमी का व्रत करता है, उसके घर रोग, कष्ट और दरिद्रता नहीं आती। इसके बाद से सेठ के घर में सुख शांति लौट आई। बच्चे स्वस्थ रहने लगे, व्यापार बढ़ गया और घर में खुशियां छा गईं। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि माता शीतला की पूजा और बसोड़ा अष्टमी का व्रत करने से रोगों से रक्षा होती है। तब से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले बना भोजन माता को अर्पित किया जाता है और पूरे परिवार की आरोग्यता की कामना की जाती है। कथा का महत्व। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माता शीतला स्वस्थ की देवी हैं।
बसोड़ाष्टमी का व्रत रोगों से रक्षा करता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियां। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माता लिखना ना भूलें। माता शीतला आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।